हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? ओके, ठीक है, आ रही है। ठीक है, पढ़ते हैं। आज चर्चा करने हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे छठे अध्याय का 15 नंबर श्लोक। ठीक है। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसाः शान्तिं निर्वाणं परमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति। ओके सुभेक्षा माता जी, आर यू एबल टू रिसाइट? यस प्रभु जी। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। वेल डन माता जी, हरी बोल। ठीक है, शब्दार्थ देखते हैं। युंजन एवं सदा। युंजन मतलब गोपाल जी ले रहे हैं अभ्यास करते हुए, एवं इस प्रकार से सदा निरंतर। तो इस प्रकार से योगा में लगे रहकर। इस प्रकार मतलब जैसा कि पहले के 4 श्लोकों में बताया, पीठ सीधी होनी चाहिए, गर्दन ऐसी होनी चाहिए, और अपने मन को संयमित करके भगवान में केंद्रित करना है। तो इस प्रकार से योग का अभ्यास करते हुए, और कब तक करते हुए? सदा, निरंतर करते हुए। ठीक है। आत्मानम, आत्मानम का अर्थ है शरीर, मन और आत्मा। ठीक है। योगी, योगी करता है। नियत मानसः, तो क्या कहने का अर्थ है कि अपने शरीर, मन और आत्मा को संयम करके, मन के द्वारा। नियत मानसः मतलब अपने शरीर को भोगों में नहीं लगा रहा है, मन को संयमित कर रहा है और आत्मा का दर्शन प्राप्त कर रहा है। और अपना दर्शन प्राप्त करके भगवान के दर्शन के, भगवान पे ध्यान केंद्रित कर रहा है। तो योगी नियत मानसा मतलब इन तीनों को, शरीर, मन और आत्मा को संयम कर रहा है मन के द्वारा। तो भाई इतना सब कुछ कर रहा है, क्या मिलने वाला है? क्या लाभ होगा भाई? तो उस पे कह रहे हैं शांतिम निर्वाण परमाम, शांति प्राप्त होगी और निर्वाण, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएगा। और फिर क्या होगा? मत संस्थाम अधिगच्छति, भगवान के धाम को प्राप्त हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जिस प्रकार से अभी हम लोग देख रहे थे कि योग करता है व्यक्ति, तो योग का वर्णन हुआ अभी तक। अब उसका अभ्यास जो है, और अगर वो उस जो जो पिछले श्लोकों में मेंशन हुआ है जिस तरीके का, उस तरीके से कोई व्यक्ति अगर योग अभ्यास करता है डेली, तो क्या फल प्राप्त हो रहा है, उस पे ये श्लोक कह रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अभी पहले के श्लोकों में कैसे योग का तरीका, कैसे आसन को लगाना है, कैसे बैठना है, सब बताया भगवान ने। अब उसको, उस अभ्यास को अगर कोई डेली करता है, सदा आत्मानम, अगर डेली कर रहा है तो उससे क्या लाभ होगा, उस पे श्लोक बोल रहे हैं। ठीक, स्पष्ट। अनुवाद पढ़ते हैं। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। इंटरेस्टिंग है, देखिए कभी कभी लोग समझ नहीं पाते। भौतिक अस्तित्व की समाप्ति मतलब जब उस व्यक्ति का भौतिक शरीर छूटेगा। ये नहीं समझना है जब भौतिक जगत नष्ट हो जाएगा। तो फिर रिपीट कर रहा हूं। भौतिक अस्तित्व की समाप्ति मतलब जब उस व्यक्ति का भौतिक शरीर छूटा, जब जो जो देह उसके पास है, जब उसका वो छूटा, तब बात हो रही है, ना कि ये कि जब भौतिक संसार नष्ट हो जाएगा, जब भौतिक जगत नष्ट हो जाएगा। और इस जगत के प्रलय से हमारी मुक्ति का कोई रिलेशन है? क्या लगता है आप लोगों को?
कोई आंसर? नहीं प्रभु जी, कोई रिलेशन नहीं है हमारे यस, कोई मुक्ति से रिलेशन और। नहीं है। हरी बोल। ठीक है, नहीं, क्यों नहीं है? इंटरेस्टिंग है। प्रलय के बाद भी जीव मुक्त नहीं होता, क्योंकि जीव के हृदय में भौतिक इच्छा रहती है, और फिर उसको भौतिक इच्छा को प्राप्त करने के लिए, भोग की इच्छा को संतुष्ट करने के लिए उसको एक विशेष प्रकार का शरीर दिया जाता है। अब मेरा एक प्रश्न है जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, ये भौतिक इच्छा या भौतिक जो ये संस्कार हैं, ये भोग के संस्कार, ये कहाँ स्टोर होते हैं? किसको याद है? ये प्रधान प्रधान प्रधान। यस प्रभु जी, प्रधान। पढ़ते हैं प्रभु जी, लग रहा है आप। वेरी गुड। ठीक है, प्रधान में। ठीक है, लेकिन बहुत सुंदर बात, जीव बहुत जगह नष्ट हो गया, लेकिन फिर भी जीव के भोग के संस्कार बने रहे। लेकिन हरि नाम इतना पावरफुल है कि वो आपकी भौतिक इच्छा को भी समाप्त कर देता है। यहाँ पे बड़ा ही स्पष्ट आता है वर्णन कि जब प्रलय होता है तो जो जो बलराम जी हैं शेषनाग के रूप में, वो अपनी अग्नि हर जगह फैलाते हैं और उस अग्नि से प्रलय होता है। तो उनकी अग्नि इतनी पावरफुल नहीं है, क्योंकि वो जीव के भोग के संस्कार को नष्ट नहीं करता है। लेकिन भगवान का नाम इतना पावरफुल है कि वो जीव के भोग के संस्कार को भी नष्ट कर देता है। बहुत सुंदर है, बहुत महिमा है नाम की। जो व्यक्ति नाम ले रहा है उसकी भौतिक इच्छाएं, भौतिक जो भोग के संस्कार है, सब नष्ट हो जाएगा और फिर वो मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पे कहने का अर्थ फिलहाल ये लिया जा रहा है कि जब भौतिक देह छूटेगा तब यहाँ बात हो रही है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं गीता भूषण टीका। अब लिंक बता रहे हैं, इस प्रकार से आसीन योग का क्या होता है, सॉरी, इस प्रकार से आसीन योगी का क्या होता है, इस पर यह श्लोक कह रहे हैं। कौन से आसीन योगी? जो स्थिर चित्त होके भगवान का ध्यान या भजन करते हैं। कब तक करते हैं? रोज। उसको क्या गति प्राप्त होती है? तो जैसे मान लीजिए हर व्यक्ति कोई ना कोई कार्य करता है तो सोचता है कि मैं कार्य कर रहा हूँ, उसका फल क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या है। तो जो अष्टांग योगी अष्टांग योग कर रहा है तो उसका रिजल्ट क्या मिलता है उसको, उस पे श्लोक क्या है। ठीक। वह योगी जो सदा अर्थात प्रतिदिन स्वयं को इस प्रक्रिया में अर्पित करता है। इतना सुंदर बोलने की शैली है बलदेव विद्याभूषण जी की। अर्पित करता है और प्रतिदिन स्वयं को, कितना सुंदर है देखिए। तो इसको भक्ति से मैप करें अगर, तो महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन है, हम लोग पढ़ते भी हैं, तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि ही। और फिर भागवतम में भी आता है, नित्यम भागवत सेवया। मतलब हर समय कीर्तन करते रहो भगवान का और हर समय भागवतम पढ़ते रहो। तो क्या यह हमसे हो पाता है प्रभु जी? ठीक है, नहीं हो पाता। ठीक, लेकिन हमारे लिए क्या है, जो साधक है जिसका हृदय शुद्ध नहीं, उसके लिए क्या है, कम से कम 24 घंटे में एक बार तो डेली। हमारे केस में क्या है कि 24 घंटे नहीं कर पाते हैं हम, मतलब सारा समय नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम रोज तो करना ही चाहिए। इसीलिए मैंने बताया भी था कैसे अपने मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करें। तो मैंने एक चीज पे फोकस रखा था, रोज। कम करो, एक्सेप्टेबल है, लेकिन रोज करो। क्यों भाई, क्यों करना है रोज? तो रोज करने का कारण ये है कि कभी कभी मन नहीं लगता है, और मन का एक स्वभाव है मन को डेली सेम एक्टिविटी करना पसंद नहीं। फिर भी मन के इन वेगों को सहन करके व्यक्ति करे, जिससे मन ट्रेंड हो। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत सुंदर बात है, अपने को अर्पित करता है और डेली करता है। हमारे केस में हम कीर्तन हर समय नहीं कर सकते, भागवत को हर समय नहीं पढ़ सकते, लेकिन कम से कम एक दिन में एक बार तो जरूर करें और डेली करें।
जिससे कि हमारा मन ट्रेंड हो। मन कहेगा अरे यार छोड़ो आज नहीं करते हैं, अरे 16 माला, अरे 16 नहीं कम से कम 10 कर लो आज बस, 6 कल कर लेना, 16 + 6 कर लेना कल, लेकिन आज 10 करते हैं। तो मन बार बार बहाने देगा, लेकिन मन के उन वेग को सहन करके डेली करना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और अर्पित करता है मतलब क्या है, ये बहुत सुंदर है। अर्पित करता है मतलब पूरे प्रयास के साथ करता है, पूरे प्रयास से लग जाता है। जैसे मान लीजिए जप का लेते हैं, जप, तो अगर जप कर रहा है तो पूरा उसमें घुस गया, एब्जॉर्ब हो गया, कैजुअल तरीके से नहीं कर रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण ऐसे नहीं, पूरा एब्जॉर्ब एक एक सिलेबल को सुन रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, ध्यान पूर्वक सुनता है। अर्पित करने का मतलब है उसको मतलब पूरे अच्छे से, पूरे फोकस, पूरे प्रयास के साथ करता है, उसमें अपने आप को झोंक देता है। हम लोग कहते हैं ना अपने आप को झोंक देना, तो झोंक देता है अपने आप को, अपने को समर्पित कर दिया है इस प्रोसेस में। और जब व्यक्ति इस प्रकार से नाम जप करेगा, मतलब सुनने का कम से कम प्रयास करेगा, तब भगवान की कृपा को पात्र बनेगा। हम लोगों ने चर्चा करे था कि प्रयास करते तो भगवान की कृपा हम पे होती है। तो जब व्यक्ति प्रयास करेगा, पूरा जोर लगा देगा, देखिए बहुत सुंदर बात बोलते हैं भक्त लोग, नाम नाम अकारि बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न कालः। भगवान ने अपनी सारी शक्ति को नाम में भर दिया। अब भगवान ने अपना काम कर दिया, अब हमें अपनी शक्ति लगानी है भगवान के नाम को लेने। भगवान ने अभी तरफ से काम कर दिया सारा, भगवान ने अपनी सारी शक्ति नाम में रख दी है। अब हमारा प्रयास, हमारी शक्ति होनी चाहिए नाम को सही से लेने की, तब भगवान की कृपा हम पे होगी। एक तो ये अर्थ है। दूसरा ये अर्थ है, भक्ति से मैप करते हैं, कि भक्ति को आदर से करें। बात समझ में आ रही है, भक्ति को आदर से करें। ये आपको नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन में मिल जाएगा कि रूप गोस्वामी कहते हैं कि भाई नाम में तो रस है, लेकिन जीव को प्राप्त नहीं हो रहा है, दुर्बद्ध जीवात्मा उसको प्राप्त इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उसको जॉन्डिस हो रखा है। जैसे कि कोई वस्तु मीठी है, तो जॉन्डिस पेशेंट को मीठी लगती नहीं है, वो होती मीठी है, तो हमें जॉन्डिस हो रखा है। तो उन्होंने बताया था कि बताते हैं वो रूप गोस्वामी कि उससे ठीक होने का तरीका क्या है, कि नाम को आपको अनुनिदम और आदरात, ये दो फंडे बताए थे। अनुनिदम मतलब डेली, और आदरात मतलब आदर के साथ। बहुत सुंदर है कि भक्ति को हमें आदर से करना है। मतलब क्या है आदर से करने का मतलब क्या है, कि भक्ति कर रहा हूं मैं, और भक्ति ही मुझे कृष्ण की चरणों की प्राप्ति कराएगी। बिल्कुल कन्विंस है, बिल्कुल फर्म फेथ है उसको, कि भक्ति से ही मैं कृष्ण की प्राप्ति करूंगा। यही साधन ही करना है, और कुछ लफड़े में पड़ना ही नहीं, यही साधन ही करना है। ये नहीं सोचना है कि भक्ति के अलावा कुछ और भी कर लूं, ये तो फिर गलत हो जाएगा। ये भक्ति के प्रति अपराध है। जैसे मैं कहूं उदाहरण के तौर पर कि भाई एरोप्लेन से आप सिर्फ 5 किलोमीटर दूर जा सकते हैं, तो क्या ये एरोप्लेन के प्रति अपराध नहीं हो गया? ये 5 किलोमीटर तो वो ऐसे ही मतलब टेक ऑफ नहीं निकाल देगा 5 किलोमीटर तक। और मैं आपसे कहूँ एरोप्लेन आपको सिर्फ 5 किलोमीटर तक ही ले जा सकता है, तो ये एरोप्लेन के प्रति अपराध है। तो भक्ति का ही आश्रय लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आदर से करने का मतलब है भक्ति का ही आश्रय लिया है, और उसको विश्वास है कि भक्ति करने से ही कृष्ण की प्राप्ति होगी, और कोई साधन नहीं करना। मतलब अपने को अर्पित करने का मतलब समझ में आ रहा है आपको? पहले तो डेली, और फिर जो आप कर रहे हैं उसी से मुझे सिद्धि प्राप्त होगी। इहा हयते सर्व सिद्धि हुई तुम्हारा। इंटरेस्टिंग है, आगे पढ़ते हैं। और नियत मानस अर्थात मेरे स्पर्श के कारण शुद्ध हो जाने से जो निश्चल चित्त वाला हो गया। आप समझते हैं इसको? देखिए योग के द्वारा हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। ठीक, होता क्या है लगाने से, जैसे मान लीजिए जीभ से प्रसाद खाना, कान से भगवान के बारे में सुनना, आंखों से अर्च वगैरह को देखना, ये सब से भगवान, ये सब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं।
और जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, भक्ति का कोई भी अंग करते हैं, तो हमें साक्षात भगवान का संपर्क प्राप्त होता है। इस समय मैं गीता पे बोल रहा हूँ तो साक्षात राधा कृष्ण मौजूद है। मैंने वीडियो भेजा था वेदनाथ जी का, आप लोगों ने देखा होगा, गीता महात्म्य में आता है। गीता का महात्मा इतना है कि जो भी कोई गीता बोल रहा है, जहाँ गीता पढ़ी जा रही है, समझी जा रही है, बोली जा रही है, कुछ भी हो रहा है, वहां पे स्वयं राधा कृष्ण है। तो मतलब हमारा संपर्क अभी भगवान से डायरेक्टली हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। हम समझ नहीं पा रहे क्योंकि हमारा हृदय गंदा है, लेकिन हो रहा है। तो जब भी हम कोई भक्ति का अंग करते हैं तो हमारा डायरेक्ट संपर्क भगवान से होता है। और उससे होता क्या है? इससे अगर हमारा इंद्रिय भगवान के संपर्क में है तो हमारा मन भी भगवान के संपर्क में आ रहा है, क्योंकि इंद्रियां एक्टिवेट तब होंगे जब मन होगा। स्पष्ट है ना, बता चुका हूँ पहले। तो इंद्रियों से अगर संपर्क हो रहा है भगवान का, तो मन का भी संपर्क भगवान से हो रहा है। और जब मन का संपर्क भगवान से होता है तो जो मन का मल है, मन की जो गंदगी है, और गंदगी क्या है? मन की गंदगी है चंचलता। मन का इधर उधर भागना भोगों में, यही मन का मल है। और वो भगवान के संपर्क से शुद्ध हो जाता है। मतलब अब मन इधर उधर भोग के लिए प्रयास नहीं करता। तो नियत मानस कह रहे हैं कि बार बार योग की वजह से हमारा मन भगवान के संपर्क में आ रहा है, और इस कारण से मन निश्चल हो गया। निश्चल मतलब अब वो इधर उधर भटक नहीं रहा है, ये भी करना वो भी करना, वो बिल्कुल भगवान में फोकस हो चुका है। और ये जप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक फंडा बिल्कुल समझ जाए क्लियर जप का। जितना हम अच्छे से माला करेंगे उतना भगवान, देखिए जितना हम अच्छे से माला करेंगे उतना हम भगवान के नाम को सुनने का प्रयास करेंगे। भगवान का नाम सुनने का प्रयास करेंगे तो भगवान का संपर्क होगा। भगवान का संपर्क होगा तो मन शुद्ध होगा। अब यही तो बात हो रही है, मन शुद्ध हो जाएगा। और जितना मन शुद्ध हो जाएगा उतना ही हम और फोकस्ड करेंगे, फोकस हो सकते हैं जब के लिए। मतलब उतना हम अच्छे से जब करेंगे। तो इसका मतलब गुड चैंटिंग लीड्स टू गुड चैंटिंग। और समझ में आई? अच्छे से जब किया, मन शुद्ध हो गया, मन शुद्ध हुआ, और जब अच्छे से होगा, जब अच्छे से और करेंगे, और मन शुद्ध, और जब अच्छे से होगा। तो गुड चैंटिंग लीड्स टू गुड चैंटिंग, ये फंडा है। और बैड चैंटिंग लीड्स टू बैड चैंटिंग। बिल्कुल स्पष्ट फंडा समझ जाइए कि जितना अच्छे से जप करने का प्रयास करेंगे उतना ही हम और अच्छे से जप कर पाएंगे। और सुंदर बात है। देखिए, हम लोग अष्टांग योगी है नहीं, लेकिन हम लोग को जप के लिए सब पॉइंट्स पकड़ लेते हैं। ठीक है? वह मत संस्थान, अर्थात मेरे, देखिए वो समझते हैं आप लोग संस्था, मत संस्थान। संस्था मतलब ऐसे कौन संस्थाएं लोग रहते हैं। तो वह मत संस्थान अर्थात मेरे अधीन, मेरे अधीन मतलब भगवान का धाम, परम निर्वाण और शांति को प्राप्त करता है। ठीक है, तो उसका रिजल्ट आता है। श्रुति कहती है कि तम ए विदित्वा ति मृत्युम एति, तम ए विदित्वा अमृतम तम एव विदित्वा अति मृत्युमेति। भगवान को जानकर, देखिए तम एव विदित्वा, भगवान, तम मतलब भगवान को जानकर, मृत्युम एति मतलब मृत्यु को पार कर जाएगा। भगवान को जानकर व्यक्ति मृत्यु को पार कर लेता है। उपनिषद 3.8। ये पहले भी रेफरेंस आया है कहीं पे श्लोक, मुझे टीका में याद नहीं आ रहा, कहीं कहीं पहले भी आया है। ठीक है, यानी भगवान को जानकर व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र को पार कर जाएगा। निर्वाण यानी परमाम शांति का अर्थ है वह सुख शांति जो परम मुक्ति से हीन है। यह सिद्धि इत्यादि को इंगित करता है जो योग के द्वारा प्राप्त होती है। देखिए स्पष्ट समझिए इसमें क्या है। अष्टांग योगी के लिए यहाँ वर्णन हो रहा है, जो अष्टांग योगी है उसको सिद्धि वगैरह प्राप्त होगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मतलब प्रोपाद जिसको ले रहे हैं भगवत धाम जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली पता ये रहे कि उसको शांति ऐसी मिलेगी, क्योंकि शांति अच्छी खासी मिल जाएगी, लेकिन वो परम मुक्ति जो भगवान को सेवा का सुख या सेवा की शांति है वो नहीं मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, अष्टांग योगी को भगवान की सेवा का सुख या भगवान की सेवा से जो आनंद की शांति होती है वो नहीं मिलेगी, वो भक्ति कर नहीं रहा है। लेकिन उसको कुछ शांति मिलेगी जो परम मुक्ति से हीन होगी। परम मुक्ति मतलब भगवान की भक्ति, और जो
बाकी चीजें क्या मिलेगी उसको, सिद्धि वगैरह मिलेगी। तो सिद्धि मतलब जैसे मैंने कल चर्चा करी थी, ठीक। लेकिन प्रभुपाद जी इस सिद्धि को ले रहे हैं कि भगवत धाम जाएगा भक्त। प्रभुपाद जी पूरा भक्ति से मैप कर देंगे, परपोर्ट में वो कहेंगे कि जो भक्त है, जो डेली भजन करता है, वो भगवान के धाम जाएगा। प्रभुपाद जी उसको ऐसे लेंगे, ठीक है। ठीक है, परपोर्ट पढ़ते हैं, अगर मीटिंग एंड होना होगा तो फिर नेक्स्ट मीटिंग कर लेंगे। हरे कृष्णा। शुरू करते हैं। तात्पर्य। अब योगाभ्यास के चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। हमने कल सीखा था, भोग के लिए योग नहीं करना चाहिए, और भोग करते करते योग होने भी नहीं वाला। अब यहाँ बता रहे हैं कि योग का उद्देश्य होता क्या है, उसको और क्लियर कर रहे हैं इस श्लोक में, ठीक। योगाभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना है। कितनी सुंदर बात। और जस्ट अपोजिट आजकल चल रहा है। बॉडी फिट होगी, ये भोग करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और बाबा के पास चले गए, ये अंगूठी पहन ली, वो अंगूठी पहन ली, तपस्या कर ली, वो तपस्या कर ली, कि भाई कुछ पैसे वैसे आए, अमीर बन जाए। जो भी कुछ चल रहा है बेसिकली भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए हो रहा है। लेकिन योग का उद्देश्य जो होना चाहिए वो है भौतिक जगत से विरक्ति, वैराग्य, अटैचमेंट। देखिए श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक है, श्लोक नहीं याद है मुझे, 1.2.9 है जहाँ तक स्मरण हो रहा है मुझे। और प्रभुपाद जी बोलते थे ये श्रीमद् भागवतम का सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक। स्टार्टिंग याद आ रही है, धर्मस्य आपवर्गस्य, ऐसे कुछ करके है, याद स्टार्टिंग मुझे याद है। आप सर्च करेंगे धर्मस्य आपवर्गस्य, या मतलब नेट पे आ जाएगा वेदाबेस में। गोपाल जी बोलते थे सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। क्यों भाई? उसमें है, भागवतम में लिखा है कि धर्म कभी भी, कोई भी धर्म आप पालन कर रहे हैं, वो कभी भी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए धर्म करेंगे तो आपको अर्थ मिलेगा, अर्थ मतलब पैसा आएगा, और उस पैसे को आपको भोग के लिए यूज ना करके कृष्ण की सेवा के लिए और धर्म के लिए यूज करना है। बात समझ में आ रही है? धर्म से अर्थ मिला, अर्थ को फिर धर्म में लगाया, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति योग कर रहा है तो सिद्धि मिलेगी, धर्म कर रहा है अर्थ मिलेगा, योग कर रहा है सिद्धि मिलेगी, लेकिन उसको भोग के लिए इस्तेमाल नहीं करना। या ऐसा कह सकते हैं सिद्धि के लिए योग नहीं करना। देखिए इसका बहुत सिंपल उदाहरण है, देखिए समझिए इसको। भाई आप बहुत बढ़िया कार में बैठे हैं, ठीक, और मान लीजिए अभी जन्माष्टमी आ रही है, तो आपको अपने घर से वृंदावन जाना है, वृंदावन धाम। वैसे हम लोग रोज जाते ही हैं, सुबह मंगल आरती में वहां पहुंच जाते हैं हम लोग देखते हैं तो वहां पहुंच गए। तो मान लीजिए आपको अपने, आप घर पे हैं, आप एक गाड़ी लेने आई है, आपको कार आई है, आप कार में बैठ गए और वृंदावन जाने के लिए रवाना हो गए, ठीक। और रास्ते में आप होटल में उतर गए, क्या कर सकते हैं फिर हम? होटल में उतर गए तो आप ये नहीं कह सकते कि कार मुझे वृंदावन पहुंचा नहीं सकती। ध्यान दीजिएगा, आप होटल आप होटल के लिए उतर गए, मतलब रास्ते में उतर गए, होटल में रुक गया जाके। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि वो कार मुझे वृंदावन छोड़ सकती नहीं थी। आप होटल में उतर गए हैं तो इसमें कार का दोष नहीं है बिल्कुल भी। तो इसीलिए कहा जा रहा है, बहुत सुंदर है कि देखिए वृंदावन पहुंचना है तो रास्ते में कितने भी डिस्ट्रैक्शन होंगे, होटल आए, ढाबा आए, फलाना है, धमाका है, उससे हमें हटना है पहले। ये नहीं कि हर जगह रुक रहे हैं, रह रहे हैं तो नहीं पहुंच पाएंगे। जितने भी वृंदावन के रास्ते में डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, देखिए आएंगे तो है ही, रास्ते में बहुत चीजें पड़ती हैं ही, वो तो स्वाभाविक है, लेकिन उसमें हमें फंसना नहीं। ठीक, और आप ये नहीं कह सकते कि भाई जो गाड़ी है वो मुझे पहुंचा नहीं पाई, उसमें दोष नहीं है, योगा प्रोसेस में दोष नहीं है, आपके उद्देश्य में दिक्कत, आप क्यों कर रहे हैं।
तो योगाभ्यास से आपको साइड बेनिफिट मिलेगी, सिद्धि वगैरह मिलेगी, लेकिन उसमें फंसना नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सुंदर बात महाराज जी बता रहे थे। आप अगर कोई पेड़ खरीदेंगे तो छाया भी आपके साथ आएगी। फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने कोई पेड़ खरीदा या मान लीजिए पेड़ लगाया, तो फल तो है, साथ में छाया भी आएगी। बहुत सुंदर बात है। तो इसीलिए आप कुछ भी करें, मान लीजिए कोई भी योगा प्रोसेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन उसमें फंसना नहीं है, अपना उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि योगा अभ्यास करेंगे, सिद्धि वगैरह खूब मिलेगी, लेकिन उस सिद्धि में फंसना नहीं, हमें हमारा लक्ष्य क्लियर है, भगवान की प्राप्ति। ठीक, तो इस पे हमें फंसना नहीं चाहिए, ये बात बोली जा रही है। जो कोई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन है, इस पे बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल लाइन है प्रभुपाद जी की है। जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है, वह भगवत गीता के अनुसार योगी है नहीं। देखिए, इसके ऊपर काफी लोग बोलते हैं, और कभी कभी तो भक्त लोग भी ऐसा बोल देते हैं। मान लीजिए आप कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी हैं, आप कृष्ण कॉन्शियस में हैं, भक्त हैं, और आप सुबह सुबह जप वगैरह करने के बाद कुछ योगा आसन कर लीजिए। मान लीजिए आप योगा आसन करिए, सूर्य नमस्कार वगैरह करिए, या कुछ भी करिए। तो कभी कभी भक्त बोलते हैं, अरे क्या कर रहे हैं आप, योगा? प्रभुपाद जी ने क्या बताया है कि आप स्वास्थ्य लाभ के लिए योगा कर रहे हैं? आप भक्ति नहीं, आप योगी है नहीं। बात समझ में आ रही है? कभी कभी मान लीजिए कोई भक्त सूर्य नमस्कार कर रहा है या कुछ कर रहा है बॉडी को फिट करने के लिए, अरे क्या कर दिया आपने, माया में चले गए आप तो। भाई क्या योगा कर रहे हैं आप, ये सब थोड़ी ना करना होता है। तो भक्त लोग मतलब ऐसा कुछ कभी कभी जो है कुछ लोग बोल देते हैं कि भाई आप योगी नहीं है, आप भक्त नहीं। देखिए प्रभुपाद जी की बात को आप काट रहे हैं, आप वो सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं आसन वगैरह बॉडी को फिट रखने के लिए। तो आप तो स्वास्थ्य लाभ चाहते हैं, इसका मतलब आप योगी नहीं है, आप भक्त नहीं है। इंटरेस्टिंग है, ये समझना पड़ेगा पॉइंट, एक एक चीज को समझने समझ के चलेंगे सही रहेगा। यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं स्वास्थ्य लाभ जो चाहता है वो योगी नहीं है, लेकिन जो स्वास्थ्य लाभ भोग करने के लिए चाहता है वो गलत है। लेकिन जो स्वास्थ्य लाभ चाहता है कि मैं भक्ति अच्छे से कर सकूं, मैं अपनी बॉडी को फिट रखूं जिससे कि मैं भक्ति कर सकूं, वो गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है भाई। जैसे देखिए, बहुत स्वाभाविक सी बात है, हम पूरी तरीके से अपने बॉडी से अलग नहीं अपने आप को देख पा रहे हैं, महसूस नहीं कर पा रहे। तो अगर बॉडी में कहीं भी दिक्कत होगी तो भक्ति नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल लेवल पे चलिए। ठीक है, आई एम नॉट दिस बॉडी, लेकिन बॉडी में कष्ट है, भक्ति नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल स्पष्ट है। तो इसीलिए अगर योगा वगैरह कर रहे हैं, अपनी बॉडी को फिट रख रहे हैं, तो उसमें गड़बड़ नहीं है, लेकिन उससे आपको उद्देश्य ये होना चाहिए कि भक्ति करनी है, उद्देश्य से भटकना नहीं है, बस ये मेन बात। खूब करिए योगा वगैरह, लेकिन अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, इससे कि हम भक्ति से कर सकें। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ओके, कहाँ आ गए? ना ही, ठीक है, ना ही भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश है, क्योंकि यह कपोल कल्पना। ये बहुत सुंदर लाइन। अच्छा, ये बोल क्यों रहे हैं प्रभुपाद जी, ऐसा क्या है भाई इसमें? ये प्रभुपाद जी ने क्यों लिखा? ये तो कोई बात भी नहीं आ रही है अभी तक, तो कोई रेफरेंस भी नहीं ऐसे आया कि शून्य शून्य में प्रवेश होना है, ऐसा कुछ तो बात ही नहीं चली अभी तक। गीता में अभी कहाँ आया कुछ शून्य में प्रवेश होने वाली बात? तो प्रभुपाद जी क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो शब्द निर्वाण आया है, तो बौद्ध संप्रदाय में जो लॉर्ड बुद्धा को मानते हैं, उनमें निर्वाण शब्द बहुत फेमस है। और वो ऐसा मानते हैं कि निर्वाण मतलब शून्य में मिल जाना, मतलब बॉडी खत्म, सब खत्म, बस बॉडी ही सब कुछ थी। वो बोलते हैं घटाकाश फटाकाश, मतलब फिलोसफी उनके, जैसे एक मटके में हवा है और मटका फूटा, हवा में हवा मिल गई, सब खत्म। उनका फिलोसफी है। तो मतलब भौतिक अस्तित्व खत्म, तो शून्य में मिल जाएंगे जाके, तो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं भैया देखो ऐसा है, ये बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ कपोल कल्पना है, शून्य में प्रवेश वाला कोई चक्कर नहीं रहता। ठीक है, प्रभुपाद जी इसको क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, भगवान की सृष्टि में कहीं भी शून्य नहीं है, मतलब वैरायटी है भगवान की सृष्टि में, वो देख ही रहे हैं हम लोग। ठीक है,
उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश करता है। स्पष्ट है भगवत गीता में। अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से मैं नेक्स्ट मीटिंग में पढ़ता हूँ, तो समझाने वाली बातें आएंगी। तो अब मैं नेक्स्ट मीटिंग कर रहा हूँ, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन। हरे कृष्णा।